जाति लेकाते जनगणना और कुर्मी गाताकरन हॉड एसटी सूची रे सेलेक्ट होचो लगी तेहेन झारखंड विधानसभा बजट सेशन रेना मुचाद माह रे आजसुरेन एमएलए लंबोदर माहातो और सुनीता चौधरी सदन बाहरे रे हुलसोय लेदाकिन एमएलए को ले जे सरकार नोआ नियोजन नीति रे ओबीसी दो चेत सुविधा हो बाय एम काट को। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन भी आजसू के विधायक लंबोदर महतो और सुनीता चौधरी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। यहाँ याद दिला दे कि आजसू के विधायक लंबोदर महतो पिछले कई सत्रों से अपने कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते आए हैं। अकेले करते थे, लेकिन बजट सत्र में सुनीता चौधरी रामगढ़ से जीत कर आई और अब यहाँ इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और मांग करने वालों की तादाद 1 से 2 हो गई है। सुनीता चौधरी हमारे साथ है, बात करते हैं कि अब आपको इन मुद्दों को लेकर के विधानसभा में लंबोदर महतो अकेले, हालांकि सुदेश महतो भी इस मुद्दे को रखते थे, आज अंतिम दिन है, आपकी ये पहली पारी कैसी रही? ये तो पहली पारी तो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि मैं सरकार से पहली बार मांग कर रही हूँ। क्योंकि ओबीसी है जो सभी राज्य स्तरीय जिलों में ने हमारी सरकार ने आरक्षण लागू कर दिए हैं, लेकिन ओबीसी के लिए एकदम जीरो कर दिए गए हैं। तो इसके लिए अन्याय है। हमारी सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगी कि 27% दे, और खासकर ओबीसी के लिए इन्होंने ऐसी सरकार है कि उनको जीरो ही कर दी गई है, और खासकर रामगढ़ के जिलों के लिए 19% ही किए हैं। इसलिए मैं मांग करूंगी सरकार से कि ये अन्याय ना करे और ये विरोधी भक्त ना बने। ये आपका पहला सत्र था, आप 8-10 दिन ही इसमें शामिल हो पाए। पहला अनुभव आपका विधायकी का विधानसभा में बैठने का कैसा रहा, कैसा लगा यहाँ बैठने से? तो शुरू में लगा थोड़ा कि ये इस तरह का कि मैं जब स्कूल में पढ़ा रही थी तो बच्चे को इधर, तो धीरे धीरे अब तो अनुभव हो गया कि हाँ इस तरह होना चाहिए, क्योंकि सत्ता और विपक्ष लोग एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर करते हैं तो होना चाहिए। अपने जनता अपने जिलों में जो उम्मीदवार बना के लाए उनकी पूरा होनी चाहिए, और इस तरह का विधायक ने कर। मतलब अब आने वाले सत्र तक आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे? आपका अनुभव और आपका सवाल भी? हाँ, ये अनुभव तो हो गया कि किस तरह किससे क्वेश्चन कहाँ से लेना है। मतलब हमें तो क्वेश्चन आंसर मिलता है, क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर भी मिलता है, लेकिन हाँ या ना में तो जवाब देना पड़ता है हमारी सरकार को। बिल्कुल, ये सदन की बाहर की तस्वीर है, जहां विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर जो है पूरे सत्र में, चाहे वो मॉनसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो, हर सत्र में यहाँ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, आती रही है। और ये बजट सत्र है। बजट सत्र के दरमियान एक लंबा सत्र का जो दौर था, इस लंबे सत्र के दौर में सवाल कम आए और विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों जगह विपक्ष की एक ऐसी तस्वीर उभरी जो नियोजन नीति को लेकर या दूसरे सवालों को लेकर के मुखर रहे और प्रखर होकर विरोध करते रहे। हमारे साथ लंबोदर महतो जी हैं। लंबोदर जी, अब आपको पार्टनर मिल गया है, कह सकते हैं, यहाँ सदन में। हालांकि सुदेश महतो भी है, अब 2 से 3 हो गए आप लोग। ये कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के साथ साथ 2-3 मुद्दे आपने और शामिल किया है। हर सत्र में आप हर दिन इन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठते हैं, क्या लगता है ये सवाल कभी सुलझेगा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जैसा निर्णय लिया, अगर आप देखे होंगे भी 7 जिलों में खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम और दुमका, वहाँ पर पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिए है। आप पंचायत चुनाव में देखें, पिछड़ों का लगभग 10,500 से ज़्यादा पद जो पिछड़ों के लिए आरक्षित थे उसको शून्य कर दिया। अभी सरकार मन बना रही थी कि हम नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ों का आरक्षण शून्य कर, वो तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये सरकार अभी निर्णय ले रही है कि हम नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्टिंग कराने का काम करेंगे। इसी तरह से कुर्मी को ट्राइबल में शामिल करने की बात है, तो निश्चित रूप से कुर्मी को ट्राइबल आप देखें तो 1913, आप 1931, वो सारा सूची देख ले, वहाँ पर हम ट्राइबल की सूची में थे। अब 1950 का जो संविधान संशोधन हुआ उसमें हम कैसे हट गए,
किस कारणों से हटे और कब हटे, किस अधिसूचना से हटे, ये सरकार के पास कोई डाटा नहीं। और निश्चित रूप से हम लोग इसी के चलते मांग कर रहे हैं कि आज भी कुर्मी को ट्राइबल की सूची में शामिल करें। कई सवाल अनसुलझे रह जाएंगे इस बजट सत्र में भी। हालांकि मुख्यमंत्री का संबोधन या वक्तव्य आएगा सदन में, लगता है कि नियोजन नीति का मसला इस सत्र से निकल कर आएगा। देखिए, लगातार हम लोग 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लोग को लेकर मुखर रहे हैं, आंदोलन करते रहे और सदन के अंदर भी काफी प्रमुखता से उठाए हैं। और पूरी राज्य की जनता आज देख रही कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन आया था, कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारे मुद्दों को लेकर, चाहे नियोजन नीति को लेके हो, स्थानीय नीति को लेके हो, ओबीसी आरक्षण को लेके हो, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था कि हम सदन में अपना वक्तव्य देंगे, इन सारी चीजों को लेके स्पष्ट करेंगे। आज राज्य की जनता पूरा देख रही है कि आज मुख्यमंत्री जी कौन सा वक्तव्य दे रहे हैं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके, ओबीसी आरक्षण 27% वृद्धि को लेके और नियोजन नीति को लेके। ये राज्य की जनता आज देखती है कि मुख्यमंत्री जी कौन सा संबोधन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री के वक्तव्य क्या होंगे ये अगली खबर में देखेंगे, लेकिन इस विधानसभा के बजट सत्र के दरमियान दो नारे आपको याद दिला दें, 60-40 नए चल तो और 1932 के की भेलो। ये दो नारे हैं जो सदन में गूंजे और इन नारों का जन्म मैदान में हुआ था, स्टूडेंट ने किया था और बाद में यह सदन के अंदर और बाहर गूंजने लगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलेगा, लेकिन फिलहाल इस बजट सत्र से इसका हल निकलता नहीं दिख रहा। कैमरामैन विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, ट्राइब टीवी के लिए रांची से।